नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए मनोज गुप्ता और आप सब देख रहे हैं ऑल अबाउट टैक्सेस। जीएसटी ई-वे बिल्स में जल्द ही कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। वह बदलाव क्या रहेंगे, आज हम अपनी इस वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। 25 मार्च 2019 को जीएसटी ई-वे बिल पोर्टल पर बताया गया है कि जल्द ही जीएसटी ई-वे बिल में बहुत सारे बदलाव किए जाने वाले हैं। जो सबसे पहला बदलाव रहेगा, ऑटो कैलकुलेशन ऑफ रूट डिस्टेंस बेस्ड ऑन पिन कोड फॉर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल। अब पिन कोड के बेस पर ई-वे बिल पोर्टल पर जो आपका डिस्टेंस है वह ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसे ही आप डेस्टिनेशन लोकेशन का पिन कोड एंटर करेंगे, उसके बेस पर जो भी आपका डिस्टेंस रहेगा वह ई-वे बिल जनरेट करते हुए दिखाई देगा। क्योंकि आप एक्चुअल डिस्टेंस ही एंटर करेंगे, लेकिन अगर आपका एक्चुअल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड किए गए डिस्टेंस से 10% से ज़्यादा होगा तो ऐसे में वह अलाउ नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल, आप मान लीजिए पिन कोड के बेस पर जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है वह 655 किलोमीटर है। ऐसे में इसका 10% जो कि 65 किलोमीटर होता है, तो आप 720 किलोमीटर तक एक्चुअल डिस्टेंस एंटर कर सकते हैं। अगर आप 720 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस एंटर करेंगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका एक्चुअल डिस्टेंस होगा अब वह ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड किए गए डिस्टेंस के 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। E-way bill is being enabled to auto-calculate the route distance for movement of goods based on the postal pin codes of source and destination locations. That is, the E-way bill system will calculate and display the actual distance between the supplier and recipient addresses. User is allowed to enter the actual distance as per his movement of goods. However, it will be limited to 10% more than the displayed distance for entry. That is, if the system has displayed the distance between place A and B based on pin codes as 655 kilometers, then the user can enter the actual distance up to 720 kilometers. That is 655 kilometers plus 10%, that is 65 kilometers. अगर आपका सोर्स पिन कोड और डेस्टिनेशन पिन कोड एक ही है, दैट मीन्स गुड्स की मूवमेंट है वह विद इन दी सेम पिन कोड एरिया में हो रही है, तो ऐसे में आप 100 किलोमीटर्स तक एक्चुअल डिस्टेंस एंटर कर सकते हैं। इन केस द सोर्स पिन एंड डेस्टिनेशन पिन आर सेम, द यूजर कैन एंटर अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 100 किलोमीटर्स ओनली। अगर आप गलत पिन कोड एंटर करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आपको एक वार्निंग मैसेज दिया जाएगा कि आपका जो पिन कोड है वह गलत है। क्योंकि आप गलत पिन कोड के साथ भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में गलत पिन कोड वाले जो ई-वे बिल रहेंगे उनको डिपार्टमेंट के द्वारा रिव्यू किया जा सकता है। इफ द पिन एंटर्ड इज इनकरेक्ट, द सिस्टम वुड अलर्ट द यूजर एज इनवैलिड पिन कोड। हाउएवर, ही कैन कंटिन्यू एंटरिंग द डिस्टेंस फर्दर। दिस ई-वे बिल्स हैविंग इनवैलिड पिन कोड्स आर फ्लैग्ड फॉर रिव्यू बाय द डिपार्टमेंट। जहां पर अब तक आप अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस जो एंटर करते थे वह अपनी मर्जी से कोई भी डिस्टेंस आप लोग एंटर करते थे, तो अब आपको ध्यान रखना है जो भी आपका पिन कोड के जरिए डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा उसको आप सिर्फ 10% तक ही बढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप एक्चुअल डिस्टेंस एंटर करते हैं तो वह आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद ब्लॉकिंग ऑफ जनरेशन ऑफ मल्टीपल ई-वे बिल्स ऑन वन इनवॉइस। अब आप एक इनवॉइस पर एक ही ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। वन इनवॉइस वन ई-वे बिल। जैसा कि अब तक प्रैक्टिस में देखा गया था कि एक इनवॉइस पर मल्टीपल ई-वे बिल इशू किए जा रहे थे। सेम इनवॉइस पर ट्रांसपोर्टर के द्वारा भी ई-वे बिल जनरेट किया जा रहा था, कंसाइनर के द्वारा भी ई-वे बिल जनरेट किया जा रहा था और कंसाइनर के द्वारा भी ई-वे बिल जनरेट किया जा रहा था। तो ऐसे में इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए अब आप एक इनवॉइस पर एक ही ई-वे बिल इशू कर पाएंगे। Based on the representation received by the transporters, the government has decided not to allow generation of multiple e-way bill based on one invoice by any party.
दैट इज कंसाइनर, कंसाइनी एंड ट्रांसपोर्टर। अब एक इनवॉइस पर एक पार्टी ही ई वे बिल जनरेट कर सकती है, या तो ट्रांसपोर्टर या फिर कंसाइनर या फिर कंसाइनी। अगर किसी एक के द्वारा भी ई वे बिल जनरेट कर दिया जाता है तो किसी दूसरी पार्टी को उस इनवॉइस के रिगार्डिंग ई वे बिल इशू करने नहीं दिया जाएगा। वंस ई वे बिल इज जनरेटेड विद एन इनवॉइस नंबर, then none of the party, consignor, consignee or transporter can generate the e-way bill with the same invoice number. One invoice, one e-way bill policy is to be followed. The change will come in the next version. Next one is extension of e-way bill in case consignment is in transit. The transporter has represented to incorporate the provision to extend the e-way bill when the goods are in transit. यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा एक रिक्वेस्ट की गई है कि जब गुड्स इन ट्रांजिट होता है तो उस केस में ई वे बिल को एक्सटेंड किया जा सके। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब यहाँ पर है गुड्स ऑन रोड और इन वेयर हाउस। यहाँ पर ई वे बिल को एक्सटेंड करने का ऑप्शन भी जल्द ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको ई वे बिल एक्सटेंड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, और जब एक्सटेंशन के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा वेदर द कंसाइनमेंट इज इन ट्रांजिट और इन मूवमेंट। अगर आप इन ट्रांजिट को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे में आपको ट्रांजिट प्लेस का एड्रेस देना होगा, और अगर आप इन मूवमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे में आपको प्लेस और व्हीकल की डिटेल देनी होगी जहां से आपको एक्सटेंशन की जरूरत है। और इस केस में फर्दर आपके डिस्टेंस के लिए जो भी आपने पिन पार्ट ए में सबमिट किया था ई वे बिल को जनरेट करते हुए, उसके बेस पर फिर से आपका डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा। नंबर 4, ब्लॉकिंग ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन फॉर कंपोजिशन डीलर। जैसा कि कंपोजिशन स्कीम के केस में इंटरस्टेट सप्लाई अलाउड नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ लोग इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे में अब उन सभी कंपोजिशन डीलर्स को ब्लॉक किया जाएगा। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के केस में वह ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। As per the GST Act, the composition taxpayers are not supposed to do interstate transactions. Hence, next version will not allow generation of e-way bill for interstate movement if the supplier is composition taxpayer. Also, the supplies of composition taxpayer will not be allowed to enter any of the taxes under CGST or SGST for interstate transaction. In case of composition taxpayer, document type of tax invoice will not be enabled. तो अब कंपोजिशन डीलर के द्वारा भी ई वे बिल जनरेट नहीं किया जाएगा अगर वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ऐसे में अगर वो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करके भी ई वे बिल जनरेट करना चाहेंगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये वो चेंजेस थे जो ई वे बिल में बहुत जल्द आने वाले हैं, एंड आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।